आज वार्ड 48 जोन 3 खुर्सीपार से भाजपा प्रत्याशी जयशंकर चौधरी घर घर दस्तक दे रहे हैं। नगर निगम के 2 कार्यकाल में लगातार पार्षद के रूप में चुने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी वे अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए जाने जाते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि नए परिसीमन में अब क्षेत्र की समस्याएं कुछ अलग है, उसके निराकरण में सदैव तत्पर रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे जो प्रमुख समस्या है वो है सीवेज और सड़क, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड के लिए हमारे इस विधानसभा के विधायक, वो एक समस्या बन के आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि जगह जगह उन्होंने होर्डिंग लगा के रखा है 100 रुपये में नल और 250 रुपये में नल, जबकि ऐसा नहीं है। 100 रुपये में नल और 250 रुपये बिना मांगे एसटी आवासन उन्होंने दे दिया। अब उसके बाद पिछले सितंबर अक्टूबर में लोगों के पास गया निगम के अधिकारी, बोले इसका शुल्क आप 5000 दीजिए, 5000 नहीं देंगे तो आपका नल काटा जाएगा। और सितंबर में जोन 3 के सड़क 1 और 2 में लगभग 30 से ऊपर कनेक्शन लोगों ने बोला हमने नहीं मांगा था, आप कनेक्शन काट लो, हम एक पानी के लिए 2 रेंट क्यों देंगे, जबकि बेस्टी को हम लगातार पानी के लिए पैसा देते हैं, तो भिलाई नगर निगम को अलग से क्यों देंगे। लेकिन ये झूठ और सस्ती वाहवाही लूटने के लिए वोट के चक्कर में इन्होंने आज भी बोर्ड लगा रहे हैं। बेशर्मी की हद है, जब यहाँ कनेक्शन कट रहा है और वो बोल रहे हैं कि हम 100 में कनेक्शन दे रहे हैं। वहीं बेस्टी की ज़मीन पर वे लगातार बोल रहे हैं कि हम पट्टा देंगे। अब जब उनकी ज़मीन ही नहीं है तो पट्टा कहाँ से देंगे। ये लोगों को फिर से एक बार 2018 की तरह झूठ बोलकर उनका वोट लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे विधायक को जगह जगह से लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और ये कल आपने वीडियो जो वायरल हुआ उसको भी आपने देखा होगा। और ऐसी स्थिति रही तो मेरे को लगता है विधायक जी के क्षेत्र में घुसना ही बहुत मुश्किल है। सर, परिसीमन के बाद आप लोगों से जनसंपर्क कैसे कर रहे हैं? परिसीमन के बाद हो या पहले हो, क्षेत्र हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम यहाँ से लगातार काम करते रहे, जोन अध्यक्ष रहे हैं, तो जोन में हमें पूरे 12 वार्डों में काम करने का अवसर मिला, इसलिए हम सब परिचित हैं वार्डों से। और जनसंपर्क का पहला और मेरा सबसे अंतिम है, मैं इसी तरह से जनसंपर्क करता हूँ, घर घर, डोर टू डोर। और प्रत्येक घरों में आज मैंने हर घर में कम से कम 5-5, 10-10 मिनट व्यक्तिगत रूप में समय दिया, अपनी बातों को रखा है और उनकी बातों को सुना है। और जनता का भरपूर समर्थन और उनका विश्वास एकदम मैं हासिल करने में कायम रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप जिस तरह से हमें समय दे रहे हैं, लगातार हम आगे बैठ कर अपनी बातों को रख रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आप उम्मीदों पर खरा तो हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। तब तो वहाँ के लोगों हमें जब उस अमीर बस्ती में जहाँ के लोग रोड, नाली, बिजली, पानी के परेशान थे, आज वहाँ की पूरी समस्या उस बात की रोड, नाली, बिजली, पानी समाप्त है। और वहाँ पर अब सिर्फ नाली साफ करने और झाड़ू लगाने के सिवा दूसरा कोई समस्या नहीं है। तो वैसे ही ये जो नए परिसीमन में जो नए क्षेत्र आए हैं, आने वाले जब 5 साल होंगे उसके बाद ये वार्ड भी मूलभूत समस्या रोड, नाली, बिजली, पानी से समाप्त हो जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और उन्हें विश्वास हो रहा है कि आप पिछले समय से अब आइए सुने क्षेत्र की जनता जयशंकर चौधरी के बारे में क्या राय रखती है। आप अपने प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं, इंद्र यादव वादा किए थे कि जोन 3 की अगल बगल जो दुकानें हैं एसपी के रूप में आती है, बोले थे पट्टा देंगे। उसके बाद अभी तो उसका कुछ वो नहीं हुआ है। लोग और भी कई वादे किए थे कि दारू बंद करेंगे, हाथ में गंगा जल लेके, ये दारू बंद करेंगे। दारू बंद क्या करेंगे, उसका और रेट भी बढ़ा दिए हैं और गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये सब बातें हैं। और बहुत सारे बोले थे कि संपत्ति कर आधा करेंगे, वो भी डबल हो गई है ना। बिजली बिल बोले थे कि आधा करूँगा, ठीक है, झोपड़ी में, लेकिन जो रोड पे रहते हैं कमर्शियल जिसको बोलते हैं, वो भी तो वोट दिए हैं, क्या उनका हक नहीं क्या? उससे भी डबल दिया जा रहा है। ये सब बातों को लेके हमारे जो समस्या है
गड़बड़ है जो आएगी हम तो भाई अपनी समस्या का सर इनको जिताना चाहते हैं। कुछ दिन तो पहले अभी हमारे विधायक जी ने कहा था कि सबको पट्टा मिलेगा करके, और जो भाजपा है वो कई वर्षों से उन्होंने झूठा वादा किया है, पर वो जो अभी जो वो वादा कर रहे हैं वो वादे को वो पूरा निभाएंगे, लोगों को पट्टा देंगे। क्या आपको लगता है ये सच होगा? अब ऐसा है कि तो कहते हैं लेकिन तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हुआ है भाजपा के सरकार में सब कुछ उसी के हुआ, रोड का, बिजली का, पानी का, गली गली सुंदरीकरण का, सब उसी में हुआ है। तो कोई कोई 10 बात बोलते हैं, एक बात जुड़ जाता है तो समय उसका आ गया है, ये विश्वास करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए उनको विश्वास करके उनको जिताना। आप बताइए, आपकी जो भाजपा प्रत्याशी है जयशंकर चौधरी, आप उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? जी, हमारे मोहल्ले के लिए हर चीज़ ये करते हैं, ठीक है। और कोरोना काल में भी वो अपना सबको राशन दिए, और बहुत ऐसा गार्डन का काम करवाए, नाली का काम करवाए, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार अगर वो जीतेंगे तो आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? तो आपकी मतलब और क्या इच्छा है, आपकी और क्या मांगी थी, और यहाँ पे आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए? बहुत ऐसा काम हो चुका है, और बहुत ऐसा काम जो है उनके जीतने के बाद हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट।